सुप्रभात। आज हम उषा कविता जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म 1911 यूपी में हुआ था, उत्तराखंड में वर्तमान में। मृत्यु 1993 दिल्ली में हुई थी। आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ मेरी। और आपने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया है। आपको साहित्य अकादमी कबीर सम्मान मिला है। आपके विचारों से आप प्रगतिशील कवि कहलाते हैं। लेकिन शिल्प के दृष्टिकोण से, कला पक्ष के दृष्टिकोण से आप प्रयोगधर्मी कवि। आपने नए नए बिंबों का प्रयोग किया, नवीन उपमानों का प्रयोग किया कविता में, इसलिए आपको बिंबधर्मी कवि भी कहा जाता है। इस कविता में सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति की गतिशीलता के बारे में बताया गया है कि सूर्योदय से ठीक पहले आसमान में कैसा दृश्य दिखाई देता है, भोर का नभ कैसा दिखाई देता है, इसका जिक्र किया गया है। यानी कि कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का सुंदर प्रयास किया है। कवि ने भोर के आसमान को धरती के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है और इसीलिए सूर्योदय के साथ जीवंत परिवेश गांव की सुबह से जुड़ता है। मां पत्थर भी है, राख से लिपा हुआ चौका भी है, स्लेट की कालीमा भी है और उस स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के छोटे से हाथ, इसका सुंदर चित्रण किया है कवि ने। इस कविता में कवि ने ऐसे दिन की शुरुआत की है जहाँ रंग भी है, गति भी है और भविष्य का उजाला भी है। हर कालीमा को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा कविता। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, भोर के नभ में किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसके बारे में बताया है। और इस कविता में कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। हम इस कविता को देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि इस कविता में बताता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफेद शंख की भांति दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे काली सील को किसी ने धो दिया हो, उस पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। इस प्रकार का दृश्य आसमान में दिखाई देता है और नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो, चमक रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का ये जादू जो है, प्रभाव जो है, वो समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ समझते हैं कि इसके शब्दार्थ क्या है। देखिए, प्रातः सुबह, नभ आकाश, बहुत नीला
नीला शंख जैसे, देखिए नीला शंख जैसे ये उपमा अलंकार है, यानी कि सुबह के आकाश को नीले शंख की उपमा दी गई है। सुबह के आकाश को नीले शंख की उपमा दी गई है। ये इसलिए यहाँ पर जो है वो उपमा अलंकार है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शंख के समान पवित्र है, शंख के समान पवित्र है। भोर का नभ, देखिए भोर, भोर बोलते हैं वो फटने से पूर्व का समय, वो फटने से पूर्व का समय। वो फटना किसे कहते हैं? सूर्य निकलने से पूर्व का समय। नभ, नभ यानी आकाश, भोर का नभ यानी कि सवेरे का आकाश राख से लीपा हुआ चौका है। देखिए लीपा हुआ, पोता हुआ, लीपा हुआ, पोता हुआ, चौका रसोई का आंगन, रसोई का स्थान, यानी कि राख से लीपा हुआ जो चौका है, जो रसोई का स्थान है, उसको राख से लीपा गया है। राख और मिट्टी मिलाकर उस चौके को लीपा गया है। देखिए पहले समय में हमारी माताएं जो हैं घर में जो रसोई के आंगन बने हुए होते थे, हमारे घर बने हुए होते थे, उसमें मिट्टी और राख डालकर घर के आंगन को पूरा लीपा जाता है। आजकल तो मार्बल आ गए, कोटा स्टोन आ गई, टाइल्स आ गई हैं, पहले घर की लिपाई ऐसे ही होती थी। तो राख से लीपा हुआ चौका, लीपा नहीं पोता हुआ चौका नहीं रसोई का स्थान अभी गीला पड़ा है। देखिए ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया गया है, कथन को स्पष्ट करने के लिए किया गया, कथन को स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि राख से जो लीपा हुआ चौका है अभी गीला पड़ा है, अर्थात वहां ओस की बूंदे गिरी है, ओस की बूंदे गिरी है। यानी प्रातःकालीन जो है सूर्य का जो दृश्य है और उस समय जो रसोई का आंगन है वो गीला पड़ा है, ओस की बूंदे अभी गीला पड़ा है, ओस की बूंदे गिरी है, ओस की नमी दिखाई देती है। फिर आगे बहुत काली सील, देखिए बहुत यानी बहुत, काली यानी काली, सील यानी पत्थर, सील यानी पत्थर, जरा से, जरा थोड़ी से, लाल केसर से, लाल केसर कश्मीर में जो होता है ना लाल केसर, उसको बोलते हैं लाल केसर से। अब देखिए यानी बहुत काली सील से यानी काले पत्थर पर, जैसे जरा से लाल केसर से, इसको उत्प्रेक्षा अलंकार, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए लाल केसर से अर्थात किसी ने काले पत्थर पर लाल केसर रगड़ दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस स्लेट के समान काले आकाश में सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है। जैसे धुल गई हो, जैसे धुल गई हो, जैसे साफ हो गई हो, धुल गई हो, साफ हो गई हो। स्लेट पर लाल खड़िया चौक, देखिए स्लेट पर, अब स्लेट पर, स्लेट पत्थर का जो लिखने का बोर्ड होता है ना, पत्थर का बोर्ड, ये भी स्लेट, ये ब्लैक बोर्ड मान लो, पर या लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक, मिट्टी की चौक, एक मिट्टी की चौक आती है जो मेरे हाथ में है, ये लाल खड़िया चौक है। स्लेट पर, स्लेट यानी काली चीज पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो, रगड़ दी हो, मल दी हो, रगड़ दी हो किसी ने नीले, अब किसी ने से तात्पर्य किसी बच्चे से तात्पर्य है, यानी प्रातःकालीन दृश्य जो दिखाई देता है ऐसा लगता है किसी ने काली स्लेट पर या ब्लैक बोर्ड पर किसी ने लाल चौक जो है वो रगड़ दी हो, मल दी हो किसी ने, ऐसा दृश्य जो है वो आसमान में दिखाई दे रहा है। अर्थात सुबह की जो लालिमा है ऐसा दृश्य जो है दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है सूर्य तेज से ऊपर उठता है तो हल्की हल्की लालिमा जो है वो फैल जाती है। और मल दी हो किसी ने लाल चौक, ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर ने धो दिया हो और किसी बच्चे ने जो है
उस काली स्लेट पर लाल चौक रगड़ दी हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। तो अब आगे देखिए, नीले जल में, नीले जल में या किसी की, अब नीले जल में सूर्य कैसा दिखाई देता है? ऐसा लगता है कि नीले जल में या किसी की गोर, गोर यानी गोरी, जिसको बोल सकते हैं उज्ज्वल, झिलमिल चमकती हुई देह यानी शरीर, ऐसा लग रहा है कि कोई गोरा चमकता हुआ शरीर जो है सामने आ रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी सूर्योदय के समय आकाश में जो गहरा नीला रंग हो जाता है और सूर्य की जो सफेद आभा दिखाई देती है, ऐसा लगता है मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो, अर्थात सुबह सूर्य निकल रहा है, जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, हिल रही हो, जादू टूटता है, जादू टूटता है, सारा रहस्य समाप्त होता है, आकर्षण, सारा आकर्षण समाप्त होता है उषा का नहीं प्रातःकाल का, कि सूर्योदय हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। देखिए, ऐसा लगता है मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो, ठीक है, अर्थात तो सुबह जो है वो सूर्य निकल रहा है, धीरे धीरे ये दृश्य जो है समाप्त हो जाता है और उषा का जादुई प्रभाव हमारे सामने आता है। अब हम इसकी कला पक्ष की बात करते हैं, फिर इसको समझाते हैं। देखिए बेटा, खड़ी बोली मौसम है, मिश्रित शब्दावली है, तत्सम तद्भव जैसे शब्दों का प्रयोग, मुख्य छंद है, अलंकारों में उपमा है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है। ये मानवीकरण है, गोरी झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ये मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। और नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग। अब नवीन उपमान कौन कौन से हैं? देखिए, सूर्य को जो है नीले संग की उपमा दी गई है, एक राख से लिपे हुए चौका की उपमा दी गई है, दो काली सील से उपमा दी गई है, फिर है ये सलेट पर लाल खड़िया चौक, ये सारी उपमा दी गई है। ये है दृश्य बिंब, सूर्य का गतिशील दृश्य बिंब, यानी प्रकृति का जो गतिशील दृश्य बिंब है, गतिशील दृश्य बिंब लिख रहा हूं सिर्फ मैं, यानी कि प्रातःकालीन जो नभ है वो गति करता हुआ जो है हमारे सामने आता है और आकर्षण समाप्त होता है कि सूर्योदय हो रहा है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका जो कला पक्ष है, यानी कि एग्जाम में पूछा जाए इससे संबंधित, इसमें भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है, भाषा पर टिप्पणी कीजिए, मिश्रित शब्दावली, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग, ये नहीं पूछा जाएगा मुख्य छंद वाला। कोई उपमा उत्प्रेक्षा रखकर पूछा जा सकता है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, गतिशील दृश्य बिंब है, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। तो अब हम कविता को समझते हैं। प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, यानी देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातःकालीन आकाश, सुबह का आकाश जो है नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था। यानी जिस प्रकार नीला शंख, देखिए हमारी संस्कृति में जब भी भोर होती है तो हम शंख के माध्यम से ध्वनि करते हैं, तो प्रातःकालीन नभ को नीले शंख की उपमा दी गई है, अर्थात प्रातःकालीन आकाश जो है शंख के समान पवित्र है। कैसा पवित्र है? शंख के समान पवित्र है, अर्थात आसमान जो है शंख के समान जो है वो नीला दिखाई देता है। तो आसमान जो है वो शंख के समान नीला दिखाई देता है। भोर का नभ
भोर यानी को फटने से पूर्व का समय, सूर्योदय निकलने से पूर्व का समय, नभ यानी आकाश राख से लीपा हुआ चौका हो। देखिए राख, मिट्टी और राख मिलाकर जो हम रसोई का आंगन लीपते हैं, मटमैला दृश्य जिसको हम बोल सकते हैं मटमैला दृश्य। जब सूर्य जो है 5 साढ़े 5 बजे जब वो दृश्य दिखाई देता है, वो मटमैला दृश्य दिखाई देता है। राख से लीपा हुआ चौका यानी मिट्टी से, राख और मिट्टी से लीपा हुआ जो रसोई का स्थान है अभी गीला पड़ा है। गीला पड़ा मीन्स ओस की बूंदों के कारण वो गीली पड़ी। ऐसा दृश्य जो है आसमान में दिखाई देता है, मटमैला दृश्य आसमान में दिखाई देता है। बहुत काली सील जरा से, देखिए हमारे घर में रसोई में, अब गांव का वर्णन है तो गांव की चीजें सामने आएगी। गांव में आंगन मिट्टी और उससे राख से लीपते हैं। अब गांव में जब हम चटनी बनाते हैं तो पत्थर पर बनाते हैं चटनी, स्वाभाविक है। तो बहुत काली सील जरा से यानी किसी ने काले पत्थर पर लाल केसर रगड़ दिया हो, किसी ने लाल केसर रगड़ दिया हो, ऐसा सूर्य जो है आसमान में दिखाई दे रहा है। अर्थात धीरे धीरे सूर्य जो है वो बाहर निकल रहा है, लालिमा दिखाई दे रही है। देखिए कई बार आपने आकाश में देखा होगा सूर्य निकलने से पहले हल्की लालिमा दिखाई देती है, तो ऐसी ही उस लालिमा को काले पत्थर से लाल केसर की जो है उपमान दिया गया है। तो किसी ने काले पत्थर पर जैसे लाल केसर रगड़ दिया हो। देखिए घर पे कई बार उस काले पत्थर पर चटनी बनाते हैं, चटनी में माताएं जो है लाल मिर्च डालती है, थोड़ी सी हल्दी डालती है, फिर इसको बढ़िया सा घिसती है, फिर वो चटनी लेती है। उसके बाद वो पत्थर कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। तो ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर से यानी किसी ने काले पत्थर पर जैसे लाल केसर रगड़ दिया हो, जैसे धुल गई हो, जैसे साफ हो गई हो। धुल गई हो, साफ होना, स्पष्ट होना, धुल जाना, स्पष्ट होना। सलेट पर या लाल खड़िया चौक, सलेट पर, सलेट पत्थर का जो काला गुड़ होता है, ये समझ लो सलेट ये, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं पाटी। सलेट पर या लाल खड़िया चौक, किसी ने सलेट पर लाल खड़िया चौक यानी लाल खड़िया चौक, खड़िया का मतलब होता है एक मिट्टी की जो वो आती है, वो चौक बनती है, जैसे चौक है पत्थर की चौक या ये भी चौक जैसे। तो लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, रगड़ दी हो, किसी ने, किसी बच्चे ने, जैसे यानी प्रातःकालीन सूर्योदय निकलने का स्थान जो है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी बच्चे ने जो है स्लेट पर लाल खड़िया चौक रगड़ दी हो। देखिए सिंपल सी है, मेरे पास अभी लाल चौक है नहीं है। जैसे मान लो सूर्य, जैसे ये प्रातःकालीन आकाश है, जैसे ये दृश्य ये मान लो लाल है सपोज, तो ऐसा जो दृश्य जो है उस काले उस स्लेट पर किसी ने लाल चौक रगड़ दी हो। ये पीली चौक है, ये लाल समझो यहाँ पर। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, तो उस स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, रगड़ दी हो किसी ने। नीले जल में या किसी की, देखिए नीले जल में या किसी की यानी उस नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, गोर गोरी झिलमिल चमकती हुई देह शरीर जैसे हिल रहा हो। जब सूर्य धीरे धीरे बाहर निकलता है तो यानी कि चमकता हुआ बाहर निकलता है, हिलता हुआ बाहर निकलता है। और उस हम प्रातःकालीन सूर्योदय को देखते हैं और उस सूर्योदय को हम नीले जल में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिल रहा है, डुल रहा है। तो ऐसा लगता है कि मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। यानी कि जब नीला जल है पानी में किसी की, अब देखिए ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, सूर्योदय होता है, गांव की माताएं बहनें जो हैं वो पानी भरने जाती हैं, तो उस नीले जल में जब सूर्योदय की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो किसी गोरी सुंदरी देह नीले जल में हिल रही हो। तो नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, झिलमिल चमकती हुई देह में शरीर हिल रहा है। गोर यानी गोरी, गोरा सा, उज्जवल सा,
शरीर जो है वो हिल रहा है, अर्थात सूर्य बाहर निकल रहा है। सूर्य जब भी बाहर निकलता है पूर्ण रूप से एक बार हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई युवती हिल रही हो, जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है, वो आकर्षण समाप्त होता है, वो रहस्य समाप्त होता है। उषा का अब प्रातः काल का, ये सारा प्रातः काल का जो रहस्य वो समाप्त होता है कि अब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है, अर्थात उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। तो ग्रामीण परिवेश में जो सूर्योदय का जो सुंदर चित्रण जो है यहाँ पर कवि ने किया है। देखिए मैं वापस समझाता हूं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकालीन आकाश को किसकी उपमा दी गई है? नीले शंख की उपमा दी गई है। उपमा अलंकार है। भोर का नभ, सूर्योदय निकलने से पूर्व का आकाश, राख से लीपा हुआ चौका, वो दृश्य ऐसा दिखाई देता है जैसे क्या है? रसोई का आंगन राख से लिपा हुआ है, राख और मिट्टी से लिपा हुआ है, अभी गीला पड़ा है, क्योंकि प्रातःकाल ओस की बूंदें गिरती है तो आंगन जो है गीला दिखाई देता है। ऐसा दृश्य जो है वो आसमान में दिखाई दे रहा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, यानी कि बहुत काली यानी बहुत काले पत्थर पर जरा थोड़े से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो, जैसे किसी ने जो अपन रगड़ते हैं फिर उसको साफ करते हैं, उसके बाद जो है उस काले पत्थर पर लाल केसर सा दृश्य दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकालीन जो आकाश है वो काले पत्थर पर ऐसा दिखाई दे रहा हो जैसे किसी ने लाल केसर रगड़ दी हो, अर्थात धीरे धीरे सूर्य निकलने से पूर्व वो लालिमा दिखाई देती है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक रगड़ दी हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, और उस नीले जल में देखिए जब सूर्य बाहर निकलता है तो हिलता डुलता हुआ सब प्रतीत दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार ग्रामीण परिवेश में जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो घड़ा लेकर जो है तालाब पर पानी भरने जाती हैं और सूर्य जो है हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो, अर्थात सुबह का सूर्य दिखाई दे रहा हो, जैसे हिल रही हो। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जादू टूटता है, आकर्षण समाप्त होता है उषा का अब प्रातःकाल का कि सूर्योदय हो रहा है, अर्थात उषा की जादुई प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देती हैं। इस तरह से ये कविता जो है ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण करती है और सूर्योदय से पूर्व का जो समय है उसके बारे में बताती है। अब प्रातःकालीन नभ के लिए दो उपमान जो है, एक तो नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका, और आसमान के सौंदर्य के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया है, और स्लेट उपमान, स्लेट यानी ब्लैक बोर्ड, जो भी है पाटी समझते हो आप, जो भी है, इन दो उपमानों का प्रयोग किया गया है इस कविता में। और नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण दोनों अलंकार हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी है और मानवीकरण भी है। ये देखिए नीले जल, यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी है और मानवीकरण भी है। और देखिए केसर का जो प्रतीकात्मक अर्थ होता है सूरज की लाली से मतलब है, और काली सील से प्रतीकात्मक अर्थ होता है अंधेरे से मतलब है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे तुल गई हो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब कवि ने जो नवीन उपमान बताए हैं उसका हम जिक्र कर लेते हैं। नवीन उपमान कौन कौन से हैं? देखिए नीला शंख सुबह के आकाश के लिए,
सुबह के आकाश के लिए, नीले संग की जो सुबह के आकाश के लिए, राख से लीपा चौका भोर के नभ के लिए, राख से लीपा चौका भोर के नभ के लिए, भोर वो फटने से पूर्व का समय, सूर्य निकलने से पूर्व का समय, काली सील अंधेरे से मुक्त आसमान के लिए, काली सील अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, और सलेट पर लाल खड़िया चौक भोर से नमीयुक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली से, सलेट पर लाल खड़िया चौक, सलेट पर लाल खड़िया चौक, यानी कि सलेट वही ब्लैक बोर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, भोर से नमीयुक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली से, सूरज की लालिमा से, यानी सूर्य निकलने से पहले आसमान में जो लालिमा दिखाई देती है उसके बारे में। और इस कविता में कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग जो है अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, इसमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है अतिरिक्त जानकारी देने के लिए और कथन को स्पष्ट करने के लिए, कथन को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कवि ने स्पष्ट किया है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, स्पष्ट किया है कि अभी वो गीला है। स्पष्ट करने के लिए, आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी देने के लिए स्पष्ट किया है, नमी व ताजगी की जानकारी देने के लिए, ताजगी की जानकारी देने के लिए कवि ने यहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। और नीले जल में गौर देह से जो झिलमिलाता चेहरा है वो दृश्य बिंब है, सुंदर सा ये दृश्य बिंब है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य का दृश्य जो है वो हमारी आंखों के सामने आता है। इस तरह से ये कविता ये समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे।